नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारी एचडी क्लासेस में स्वागत है। एक वीडियो हमारी पहले भी बनाई जा चुकी है। अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम करा चुके हैं। हमारा परसेंटेज चल रहा था, प्रतिशतता। मैंने आपको बताया था कि परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनाई जाती है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा उससे पहले समझ लेते हैं जो मैंने अभी तक आपको कराया था, थोड़ा जल्दी जल्दी कि वो मैंने कैसे कैसे कराया था उसे एक और बार समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि भिन्न से प्रतिशत बनाना, भिन्न से प्रतिशत बनाना, भिन्न से प्रतिशत बनाना। मैंने समझाया था आपको कि प्रत्येक कोई एक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 100% के बराबर। अगर हम ऐसे ही लें कि जैसे कि माना 1/2 है, तो यह है तो संख्या, लेकिन अगर एक अपने आप में 100% के बराबर होती है तो 1/2 कितने के बराबर होगी? इंटू 100, 2 से 50, 50%। ऐसे ही करके मैंने आपको बताए थे 2/3, 3/4 ऐसे बताए थे। जैसे कि हम अगर 3/4 को लें तो 3/4 इंटू 100, 4 थे 25, 25 थी 75%। ये मैं आपको बता चुका हूं। परसेंट से फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, मतलब फ्रैक्शन से परसेंट बनाना यानी कि भिन्न से प्रतिशत बनाना। अब आप आगे देखिए कि प्रतिशत से भिन्न क्यों। हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे लिए क्वेश्चन में परसेंटेज दी जाती है, प्रतिशत दी जाती है, उनका हमें यूज कैसे करना है उन्हें देखना है। देखिए आगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे कैसे करना है। जैसे कि हमारा दे दिया 16 सही 2/3%। हमारा ऐसे देगा, किसी क्वेश्चन देगा, कोई संख्या देगा 16 सही 2/3%। तो इसका हमें बनाना, हमें पहले तो ये आना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, यानी कि इसका भिन्न कैसे बनाएंगे। यानी 16 × 48 और 2 50, इसका होता है हमारा 50/3, 50/3। मैंने आपको बताया था कि अगर भिन्न से प्रतिशत बनाते हैं तो 100 का मल्टीपल करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। अगर हम परसेंट से भिन्न बनाए, परसेंट से भिन्न बनाए तो ध्यान रखना जस्ट उसका उल्टा होता है। उसमें हम गुणा करते हैं तो इसमें हम भाग देंगे। जैसे कि 16 से 2/3% का मतलब होता है 50/3%। अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो 100 से देंगे भाग, 100 से देंगे भाग, यानी 50 दूनी 100 और 50 एकम 50, यानी 1/3 दूनी 6, यानी 1/6। आपको देख लेना पीछे जो भी मैंने कराया है उसमें 1/6 बराबर 16 से 2/3% निकला होगा। ठीक है, इससे 1/6 हो गया। हमें ऐसी परसेंटेज सीधी सीधी दी जाती है तो हम संख्याओं को निकाल लेते हैं, संख्याओं का मल्टीपल 100 से भाग देंगे। लेकिन ऐसी संख्याओं में दिक्कत होती है, ऐसी परसेंटेज जब दी जाती है तो हम इसे जोड़ के वो करके 100 में जोड़ के या घटा के नहीं कर सकते। इसको सीधा सीधा ध्यान में रखना पड़ता है कि 16 × 48 और 2 50, यानी कि ये बनेगा 16 से 2/3 बराबर 1/6 के। इनका डायरेक्ट यूज करना है फिर हमें, ना कि इनका 100 से भाग दो, ये नहीं, ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको, जब भी काम होगा। और ये नहीं डायरेक्ट जब भी याद कर हो सकती है, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। और आगे देखते हैं कि आगे पहले तो इनको ये देखिए क्वेश्चनों में कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे इन्हें करना है, इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े क्वेश्चनों की ओर भी चलेंगे। ज्यादा मैं इनमें कुछ बताऊंगा नहीं, क्यों आपने पहले भी शायद ये पढ़ रखे होंगे। ये सिर्फ समझाया कि कैसे कैसे, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे, अगर आपको परसेंटेज दिया जाता है तो आपको 100 से भाग देना है, और आपको भिन्न दी जाती है अगर कोई परसेंट में पूछे तो आपको 100 से गुणा करना है। ये सीधा सीधा बेसिक फंडा है इसका। अब देखिए क्वेश्चनों में इन्हें कैसे यूज किया जाता है। क्वेश्चनों में यूज किया इसको जाता है, जैसे कि आपको मान लिया कि हम बोलते हैं क्वेश्चन के 500 का 20%, 500 का 20% कितना होगा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है अभी स्टार्टिंग में, पर ये भी निकालना जरूरी होगा कि जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जैसे 500 का 20% कितना होगा। तो देखिए 500, हमें पता है का मतलब होता है गुणा, 500 का 20%, यानी परसेंट को हटाएंगे 100 से देंगे भाग। अब काट लीजिए, 2 से 2 जो 2 जीरो चला गया, बचा कितना यहाँ पे 5,
अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, 5 से इसमें भाग दो, गुणा करो, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजा 100, तो कितना होगा 5 का 20% 100, समझे, 5 का 20% 100। और मैंने आपको ये भी बताया था, देखो ये तो सीधा सीधा 100 से भाग देगा। अब इसको डायरेक्ट याद करना है तो 500 का जो मैंने फ्रैक्शन बताया था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20/100 यानी 1/5। इसका 1/5 निकालेंगे, अगर आप 5 से भाग दोगे 500 में तो कितना बार जाएगा 100, तो इससे भी कितना निकल के आएगा 100। दोनों से आंसर वही आएगा, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा, फास्ट कितना हो सकता है। ये तो सिंगल है, तो आप ये भी माने कि इसमें भी इतना टाइम लगेगा, इसमें भी, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। परेशानी की बात होती है जब आपको ऐसे दे दिया जाए कि माना कोई संख्या है, जैसे कि मान लो आप 800, हमारी कोई 880 संख्या है, 880 का 16 सही 12 सही 1/2% मान लो, 12 सही 1/2% कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो जाती है, माने कि अब इसका क्या करें, इसका इसमें करो, फिर 100 से भाग दो, फिर 100 से काटो, फिर 2 से काटो, नहीं 880। चलो आपका पहले आपकी संतुष्टि के लिए वही करते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25/2, वही फिर 100 से भाग देंगे, ठीक है। या तो 0 से 0 काट लो या फिर इसे काट लो, 25 चौक 100, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, 2 से 1 1 0, यानी कि 110 आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन परसेंट से फ्रैक्शन आता हुआ तो आप कैसे लिखोगे इसे, 880 मल्टीपल 12 से 1/2 कितने का होता है, 1/8 का। भाई 12 से 1/2% कितने की होती है, 1/8 की परसेंट वैल्यू होती है, तो 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 0, यानी कि 110। ये होता है हमें परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट बनाने का फंडा यहाँ पे हमारे लिए काम देता है कि बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी फास्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप उसमें अगर 100 से भाग दोगे तो कुछ परसेंटेज ऐसी होती है, अगर मैं आपको परेशानी हो सकती क्वेश्चन कि भाई 600 900 से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो ये देखो 600 900 का अंतर कितना होता है, कितना कम है, 300। अब हमें ये नहीं पता रहता कि बेसिस में किसके बेसिस में कम है, कौन से किससे कम है। तो ध्यान रखना जिस संख्या के पीछे से दे दिया जाए किससे कम है, किससे कम, क्वेश्चन को पढ़ो 600 900 से कितना प्रतिशत है, किससे कम है, 900 से, यानी कि जिसके पीछे अगर से दे दिया जाए उसी के बेस में हम निकालते हैं, यानी 900 गुणा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 3 से 3 बार, यानी कि 100/3। अगर 3 से भाग देंगे 3 3 9, 3 3 9, यानी 33 से 1/3% या फिर 33% कम होगा। ध्यान रखना जो अगर मैं ये तीर सा जो निशान है अगर नीचे की तरफ लगा रहा हूं तो कम, ऊपर की तरफ लगा रहा हूं ज्यादा, ठीक। ऐसा ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करूंगा, नीचे की तरफ हानि, ऊपर की तरफ लाभ, ठीक है। ये होता है। ऐसे ही इसमें 1200 800 से कितना प्रतिशत अधिक है, देखो कितना अधिक है, पहले तो 400, किससे अधिक है, 800 से, 800 बेस इसमें इंटू 100, तो सीधी बात 400 से कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 से कितना बार जाएगा 50, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। अगर इसको देखा जाए, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है पूरा उसमें, 800 से 500 कितने प्रतिशत कम है, देखो कितना कम है, 300, किससे कम है, अब देखो से किसके पीछे आया है, 800 के, तो 800 इंटू 100, 2 0 से 2 0 चला गया, 4 दूनी 8 और 4 थे 25 बार, 25 थी 75, यानी 75/2, यानी 37.5%, यानी 37 से 1/2%, 37 से 1/2%। इसमें कंफ्यूजन होती है काफी बच्चों को, काफी साथियों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि इसमें किसको नीचे लें। ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर किस संख्या को रखा जाए, नीचे इसके किसके बेसिस में निकाला जाए। तो ध्यान रखना जिस संख्या के पीछे से आ जाए उसी के बेसिस में ये निकाला। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया इसमें, उसमें ध्यान रखना जैसे कि मैंने बोला ये दे दिया मैंने 16 सही 2/3%, ठीक है। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 1/6 बनता है। ये ध्यान रखना परसेंटेज के हिसाब से ये मूल संख्या होती है, मूल संख्या बोल सकते हैं, इसको प्रारंभिक संख्या भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक संख्या या फिर वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या आपका यूज होगा क्वेश्चनों में, इसलिए बता रहा हूं। ध्यान रखना, इसको मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जो नीचे वाली बनती है। और ऊपर वाली अगर आपको कम कर रहा हो या फिर बढ़ा के दे रहा हो, जितना कम या बढ़ रहा हो, यानी कि जो परसेंट निकलता है, जो परसेंट होता है वही ऊपरला होता है। ऊपर वाली जो संख्या होती है वो परसेंटेज होती है, कितना प्रतिशत कम या बढ़ा रहा है, वो कौन सी होती है, ऊपर वाली संख्या। ठीक है, क्वेश्चन ले लो। अगर किसी संख्या से किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाता है। तो संख्या 4956 बन जाता है, 4956 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखना, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे में क्या होता है इस क्वेश्चन में कि हमें पता तो है नहीं कि क्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या, उसमें उसका 16% जोड़ने पड़े। अगर आप x मान के करोगे तो ये काफी पेचीदा बन जाएगा, काफी लंबा बन जाएगा। तो आपको मैंने बताया था हमें यूज करना है फ्रैक्शन का, जैसे कि माना 16/2/3% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। मैंने बोला ये वास्तविक संख्या होती है, वही वास्तविक संख्या होती है, और ये जोड़ा घटाया जाता है वो संख्या होती है। तो क्या बोला कि जोड़ने को, सीधी बात है कि अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाती है या बन जाता है। तो हमें अच्छी तरह पता, 6 कोई माना हमारी तरफ से, तो 6 कोई संख्या है, उसमें 1 जोड़ दो तो संख्या कितनी बनी, 7 बनी। अब जो संख्या बनी वो कितनी बनी, 7। लेकिन उसके हिसाब से कितना बन रहा है, 4956। तो 7 बराबर 4956 के 1 बराबर काट लो, 7 7 49 0 7 8 56 हाँ 1 बराबर 708 के। अब हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। वास्तविक संख्या कितनी है हमारी यहाँ पे, 6। तो ध्यान रखना 1 बराबर हमारे 708 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 6 × 7 708, यानी 7 × 42, 8 × 48 और 7 × 42, यानी 4248 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये कभी संख्या वास्तविक नहीं होती है। जो रेशियो बनता है, जो आपका परसेंट से जो फ्रैक्शन का जो ये रेशियो बनते हैं, इनकी कभी वास्तविक नहीं होती है, ये यूनिट में होते हैं, इसीलिए इनके बराबर हम रख सकते हैं कि हमें पता है हमारे हिसाब से 7 है, लेकिन उसके हिसाब से कितना बना है, 4956। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर प्रॉब्लम होते एक और बार दोबारा समझ लीजिए। माना कि अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, सवाल को पढ़ना, अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम अच्छी तरह बता, 16/2/3% यानी 1/6, यानी वास्तविक संख्या 6। अगर इसका आप 16/2/3% निकालो, 1 आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या नीचे होती है और जो ऊपर वाला होता है, जो परसेंट निकलता है वो होता है, यानी 6 कोई वास्तविक संख्या है हमारी, उसका अगर 16/2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसी में जोड़ दिया जाए, वास्तविक संख्या 6, इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 7 बनता है। लेकिन उसके अनुसार कितना बन रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 4956। तो 7 बराबर 4956 के, तो 1 बराबर 708 के। तो आपको निकलना क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है हमारी, 6। तो 6 × 708 यानी 4248। आपको ऐसे क्वेश्चंस पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा और धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी से घटा दिया जाए, तो 5670 बन जाता है। तो 5670 बन जाता है।
5670 बन जाता। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि 6 सही 2/3% संख्या है, ठीक है। अगर इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 6 18 और 2 20, सीधी बात है 20 से ऊपर वाली संख्या से भाग दो 100 में, सीधा सीधा 20 505 बार, 5 का जो नीचे जितनी बार जाए उसका नीचे वाली संख्या हम गुणा कर दो, 5 या 15 यानी 1/15। मैंने बोला था वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है आपकी, ये उसमें घटा रहा है, यानी कि 15 कोई वास्तविक संख्या उसमें से एक घटा दिया, तो जो बनी है जो अब जो संख्या बनी है वो कितनी है 14, लेकिन उसके हिसाब से 14 बराबर कितना है 5670, तो भाग दो 1 बराबर 14 चौक 56, 0 14 70 यानी 405। हमें वास्तविक संख्या निकालनी, हमारी वास्तविक संख्या कितनी है 15, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75 और 15 चौक 60 यानी 775 यानी 6075 जो हमारी वास्तविक संख्या होगी। हाँ देखिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ये लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने सोचा था कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन कुछ मैं भी उनमें से करा देता हूँ। जैसे कि 300 का 25% का 25% कितना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि परसेंट रिपीट दे दी जाती है, यानी परसेंट फिर दोबारा परसेंट निकलवा लेता है। तो इन्हें भी ऐसे ही करना है कि 300 हमें पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/4 इंटू 25% भी वही 1/4, तो काट दो, 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 4 7 28, 4 5 20, फिर अब तो कट नहीं रहा, नहीं कटेगा, तो सीधी बात है 75/4 और 4 से अगर भाग दोगे आप तो ये जाएगा आपका 4 एकम 4 3 बार यानी 35, 4 × 32 यानी 18 सही 3/4 पर 18 सही 3/4 आंसर होगा। यानी 300 का 25% का 25% कितना होगा 18 सही 3/4 या 75/4, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन होता है ऐसा, या फिर अगर आप थोड़ा सा और अगर 100 से करते तो वो ऐसा होता है, अगर 100 से करते यानी 25/100 इंटू 25/100, तो आपको कैसा करना पड़ता है, इससे इसको काटो, 25 का अगर आप वर्ग निकालोगे 625 में गुणा करोगे 3 से कितना होगा 3 5 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18, ये आपका आ जाता और 100/100 अगर 2 0 2 पॉइंट पहले यानी 18.75, ये बात बराबर एक ही है। इसका भी अगर आप आगे करोगे तो ये भी 18.75 ही आएगा, दोनों से बराबर आएगा, ठीक है। ये अब उसके बाद ये नीचे भी दिया है क्वेश्चन कि आपका x का 11 से 1/2% बराबर 46 है, x का 11 से 1/2% बराबर 46 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ऐसे क्या करना पड़ता है, तो x का x गुणा, अब देखो 11 से 1/2% कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने कराई नहीं, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 यानी 23/2। मैंने आपको बोला था परसेंट हटाओ 100 से भाग दो बराबर 46, तो आपको यहाँ पे काटा पीटी कुछ नहीं करनी, ऐसा करो हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना तो x को यहाँ पे अकेला छोड़ो, सभी को उधर भाग में तो उधर जाएगी, क्या हो जाएगी गुणा में, गुणा 2 × 100 बट्टा और 23 नीचे पहुंच जाएगा भाग में, देखो 23 दूनी 40, 2 दूनी 4, 4 × 100 करोगे 400, तो x का मान कितना आएगा हमारा 400। ये ऐसे है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मली है वैसे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये 2 क्वेश्चन है आपके, ये थोड़ा लेंदी होता है, वैसे इन्हें कोई कराता भी नहीं इतना, क्योंकि बोलते हैं कि बच्चा अपने आप प्रैक्टिस कर लेगा, लेकिन मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा कराए नहीं जाते हैं, कोचिंगों में मैंने देखा है और टीचरों को भी काफियों को भी देखा है, इन्हें इतना कराते नहीं, लेकिन इनमें बच्चा काफी लंबा टाइम लगा देता है, क्योंकि ये तो बहुत काफी लंबा, दिखने में भी लंबा है और इनकी कैलकुलेशन भी थोड़ी लंबी पड़ जाती है, कई परसेंटेज दी जाती है ऐसे इनमें, तो इन पर मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इन्हें भी आप आसानी से कर सके, कैसे यूज की जाती है, कैसे कैसे जल्दी काटने में आसानी होती है। देखिए जैसे दिया जा रहा 2350 इंटू 36, वही का लग रहा है उनकी जगह पे मल्टीप्लाई, परसेंट को उठा के 100 से भाग देना है, कि उनका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, परसेंट हमें फ्रैक्शन नहीं बना सकते डायरेक्ट, क्यों अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट 100 रखो तो करोगे तो आसान पड़ेगा ये।
अब वो जो हमने आपको समझाई थी वो परसेंट आए तो सीधा सीधा बात है कि फिर तो आप कर ही सकते हो, सीधा सीधा उनकी फ्रैक्शन बना सकते हो x% यानी x/100। ठीक है, ये है। अब इन्हें काटो, देखो 0 से 0 चला गया। ठीक है, अगर इन्हें काटोगे आप और यहाँ पे भी एक एक 0 से तो जाहिर है ये तो 2 0 चला गया, 30 बचा। और अगर यहाँ से काटोगे 5 से काटो, 5 चौक 20 5 7 35, और यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10, 2 से 18 बार। ऐसे ही अगर यहाँ से काटोगे 2 से 5 बार और 2 से काटोगे 2 5 10 2 6 12 बार और 5 से 9 बार। ठीक है, कट गया। अब 18 18 70 126, 18 चौक 72, 72 और 12 कितना होता है 84, यानी 846 प्लस 9 से 2 9 6 54, 9 5 45, 45 और 5 50 बराबर ये हो जाएगा 30x। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू निकालनी तो 30x को आगे ले लो, x बराबर इन्हें जोड़ दोगे 6 4 10, 4 और 1 5 हासिल की, 8 और 5 13, और ये 30 इधर मल्टीप्लाई का था, इधर जाके किसका हो जाएगा भाग का। 30 से काट दो, 30 से काटोगे 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 45। थोड़ा ध्यान देना होगा, कट रहे हो तो काटना। एक और चीज ध्यान रखना, अगर जीरो अगर पूरी कट रही है पूरा भाग जा रहा तो देना है, अगर नहीं नीचे जीरो बन रहे हो आपकी और ऊपर काटने में प्रॉब्लम हो तो ना जीरो की जीरो ही रहने देना, उनका आपस में ऊपर का ऊपर गुणा कर लेना। क्योंकि हमें जीरो से ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर हम जीरो से अगर कोई भाग नहीं जा रहा, जैसे 100 में भाग जाता है हमारा, हमें अच्छी तरह पता 5 से, जो 5 का गुणज हो या 2 का गुणज हो। अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो ऊपर के 5 का गुणज हो लेकिन 2 का नहीं हो, 2 का हो लेकिन 5 का नहीं हो, और वो काटने में प्रॉब्लम हो रहा हो नीचे, तो उसे बिल्कुल मत काटना, जीरो की जीरो ही रखे रहने देना। कि उससे ये फायदा हो जाता है कि हम गुणा करते तो नीचे जो जीरो होती है उनका ऊपर पॉइंट लग जाता है, उससे ये आसान हो जाता है। अगर आप काटने बैठ जाओगे तो आपका काफी लंबा पड़ जाएगा। अब इसमें तो कट रहा था, सीधा सीधा भाग भी जा रहे तो इसलिए मैंने काट दिया। कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि नहीं जाता, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे √x दे रखा है प्लस इसे देखिए 280, इसका कितना निकालना 55%, यानी 55/100, ये 272 है। ध्यान रखना का 5/8, इसमें परसेंट यानी प्रतिशत का चिन्ह निशान नहीं दिया, चिन्ह नहीं दिया है, तो ये सीधा सीधा एक फ्रैक्शन पहले से ही बना हुआ दिया है, तो इसका 5/8। ठीक है, अब काटो इसे, देखो 0 से 0, 2 से 14 बार, 2 से 5 बार, और ये 5 से कितना बार चला गया 11 बार, और 8 से इसे काटो, 8 दिया 24 और 8 चौक 32, ये कट गया। अब इसे देखो √x प्लस 17 1177, 11 कम 11 और 7 18, 187। अगर इसका करोगे 5 चौक 20, 5 15, 15 और 2 कितना होगा आपका 17, यानी 5 चौक 20, 5 15 और 2 17, ये सही है। और इसका देख रहे 11 से 77, 11 कम 11, 11 और 7 18, चलो सही है। अगर इसको उधर पहुंचाएंगे, ठीक है, आपका ये 5 चौक 20, 5 15, 15 और 2 17, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपका क्वेश्चन में। अब इसे देखो √x बराबर, अगर इसे उधर ले जाएंगे तो 170 माइनस 187, इसे घटाइए तो ये बचेगा आपका यानी कि 3, जैसे कितना बचेगा, सॉरी -17। इसमें हम कहीं प्रॉब्लम देंगे क्या, 2 से 14 बार, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। 11 चौक 44, 11 कम 11 और ये 154, अब सही है। अब इसे ले जाओ उधर 154, अगर इसे घटाएं तो ये बचेगा 6 और ये 6 16, यानी कि √x बराबर होता है 16। अब एक चीज देखिए, हमें निकालना √x का मान, कितने का निकालना है √x का मान। तो ध्यान रखना जब √x का निकालना हो तो एक चीज देखिए, 16 किसका वर्ग होता है, 16 वर्ग होता है 256 का, सॉरी 16 का वर्ग होता है 256। तो अच्छी तरह बताइए 16 का वर्ग होता है, तो √x बराबर हमारे पास कितना मान आ जाएगा, रूट में 256, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा फिर 256 हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे देखो आपको बताता हूँ, x का मान निकालना है यहाँ से, ऐसे नहीं होगा ये, यानी x का मान निकालना है। √x बराबर आपका दिया है ये 16, ठीक है। आप मान लो दोनों का वर्ग कर दो, हमें x का ही मान तो निकालना जो अगर इसमें अंदर दिया था, जो x का मान निकालना है हमें,
तो दोनों का वर्क करेंगे, अगर दोनों का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट चला गया, एक्स बराबर 256, ऐसे आंसर आएगा, एक्स बराबर 256। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, जैसे ए का 8% बराबर बी के 4% हो, तो ए का 4%, ए का 20% बराबर क्या होगा, यानी बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो आप देखिए ऐसे क्या कर, हमारे पास ये दे रखा है, इसे देखिए पहले, ए का 8% बराबर बी के 4% की, बी के 4%। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर संख्या दोनों गुणा में हो और परसेंट दिया तो ध्यान रखना ऐसे परसेंट कट जाती है आपस में, कट गई। और हमें अच्छी तरह पता है कि ए, अगर ए बराबर, अगर हमें यहां से बी के बराबर कितना निकालना, तो हमें अच्छी तरह पता है ए की जगह पर मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का मान निकालेंगे तो बी इंटू 4, अगर ये 8 इधर गुणा में इधर भाग में, यानी 4 दूनी 8, यानी कि ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/2b। इसको इसमें रख दो, पता पड़ जाएगा आपको कि कितना हुआ। इसको अगर इसमें रखेंगे तो एक बराबर हमारा कितना 1/2 इंटू बी इंटू 20%। अगर 2 से देखेंगे कितना बढ़ जाएगा 10 बार, यानी बी का कितना 10% के बराबर होगा। सीधी बात आपका ये हो गया। ध्यान रखना ए का 8% बराबर बी के 4% के, यानी ए का 8% बराबर बी का 4%। ध्यान रखना मल्टीप्लाई में दोनों रहो, कोई वैसा चिन्ह ना हो, मल्टीप्लाई को छोड़कर तो वो कट जाते हैं आपस में परसेंट से परसेंट। क्यों, हमें अच्छी तरह पता 100 से भाग देंगे, उधर पक्षांतर करेंगे तो वो गुणा में जाएगा, वो बटे में रहेगा तो कट जाता है, इसलिए डायरेक्ट काट देते हैं। तो ए बराबर बी का 4%, हमें अच्छी तरह पता है कि ए का 20% के बराबर है, तो सीधी बात है ए की जगह पर इसका मान रख दो नहीं, और वो यहाँ से बी के बराबर ही निकलेगा, यानी ए बराबर इसको लेंगे तो 1/2b। तो बी और बी की इक्वेशन में है ये दोनों आपस में साथ साथ। तो इस ए का मान निकला है, ऐसे इसका ए की जगह पे इसका मान रख दो 1/2b, ये इंटू 20 दे रखा है, 2 से 10 बार चला गया, बी का 10% के बराबर होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी ऐसा ही है, जैसे ये दे रखा है x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई के 30%। तो x का कितने प्रतिशत वाई है, x का कितने प्रतिशत वाई है। तो इसको देखिए कैसे करना, वो परसेंट से परसेंट चला गया, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ऐसा भी हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 3, इनका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, यानी 5x माइनस 5y, ठीक है, बराबर 3 का इसमें अंदर गुणा कर लो 3x प्लस 3y। ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों तो मैंने आपको भी बताया था कि परसेंट से परसेंट और जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब इसका देखिए, अगर x को x की तरफ ले जाओ, y को y की तरफ, देखो इसको इधर लेके आते हैं 5x माइनस 3y, और इस माइनस को उधर लेके जाते हैं 3y प्लस 5y। तो ये जिसमें से घटेगा ये x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x, और इसको जोड़ेंगे तो 8y। अगर यहाँ से x बटे y निकालेंगे, ये रेशियो में निकलेगा 8/2, यानी कि 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी 4/1, यानी x की वैल्यू आपकी 4 हो गई और y की 1 हो गई, ठीक है। और हमें पूछा क्या x का कितने प्रतिशत y है, x हमारा कितना है 4, इसका कितने प्रतिशत हमें नहीं पता कितना प्रतिशत है, तो कुछ भी मान लो, a मान लो, x का a%, x का a% मान लो, a%, यानी a/100 बराबर कितना y की वैल्यू कितनी, यानी x का कितने प्रतिशत y है, यानी x की 4 है, यानी 4 का कितने प्रतिशत 1 है, यानी 4 का हमने मान लिया अपनी तरफ से a, मान लो a/100 गुणा 100, यानी 4 से इसको काटेंगे 25 बार, इसका उधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बराबर कितना प्रतिशत है, वो 25% के बराबर है। अगर इसका निकाल लो, 1 का 25, 4 का 25%, 4 गुणा 25/100, ये 25/100, 4 से 4 जाएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये आपका ही हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको जरूरी होते हैं, और इनमें आप कंफ्यूजन होते हो कि कांस्टेबल लेवल में कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही वो रखता है बना के, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 12% क्या हुआ। हमें एक संख्या का कोई पता नहीं कि वो कौन सी है, तो हम मान लेते हैं x का 20%, यानी 20% ले लो, या उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लो 1/5, यानी इसका 1/5 कितना 120, ठीक है। x अगर ये उधर भाग में तो उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 120 गुणा 5, यानी x बराबर 600, यानी वो संख्या कौन सी है आपके पास 600। एक तो इस 600 का 12% कितना होगा, यानी पूछा उस संख्या यानी 600 का 12% कितना होगा, इसका 12%, ठीक है। 0 से 2 0 चला गया, 12 6 72, उस संख्या कितना होगा
72 होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे 20/100, वही बात एक ही पड़ती, 20×5 फिर 1/5 ही बनता, उसका वही 600 ही निकल के आता। तो ये ऐसे होगा, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो, यानी कोई संख्या x मान लो, उस संख्या का 35% उस संख्या के 50% से कितना कम है, 12 कम है। तो मैं मान लू कोई x है, x का 50%, यानी कि हम मान ले, हम 50 ही मान लेते हैं, 50, ठीक है, बटा 100 मान लो, इससे इसके 35% से, उसी संख्या के 35% से कितना कम है, 12 कम है। इसी संख्या के 35% से, यानी 35/100 कितना कम है, 12। आपको इसमें से कॉमन क्या आता दिख रहा है, पहले तो ये देखिए, हमें पता है x/100 कॉमन आ रहा है, x/100 यानी 50 - 35 बराबर कितना, 12, यानी x/100 इंटू यहाँ से बचेगा कितना, ये 15 बराबर 12, इनको उधर पहुंचा दो, यानी कि x बराबर निकल के आएगा आपका 12 × 100/15, काटोगे 5 या 15, 5 से 20 बार, 3 से 4 बार, 20 चौक 80, कितना होगा, 80। ये तो आपको ये तरीका है, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज हमें ये पता चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया जो हमें यूज करना है। अब एक चीज बताओ, संख्या तो एक ही, अब अच्छी तरह बता, उसका 50% और 35% ये उससे 12 कम है। हम परसेंट और उससे ध्यान मत दो, हमें अच्छी तरह पता है कि 50% कोई संख्या होगी, उसका 50% 50 ही होगा, उसका 35% 35 होगा, ये मान के चलो, ठीक है। संख्या तो एक ही है दोनों में, इतना इतना निकलेगा। अगर मैं मानो 50 है, उसका 50% 50 है, 100 मान के चलो, 100 का 50% 50 निकालोगे, और 35 का 35% कितना लेगा, 35। इन दोनों का अंतर कितना है, 12। और इस हिसाब से हमारा अंतर कितना, 15, और उनके हिसाब से कितना है, 12, यानी 15 बराबर 12 में। लेकिन हमने संख्या कितनी मानी थी, 100, मैंने बोला था 100 मान के चले थे हमने संख्या कितनी मानी थी, 100। तो 100 बराबर निकालो, कितना निकल के आएगा, यानी 12/15 गुणा 100। देखो वही इक्वेशन बनेगी इस यहाँ की तरह जो इसमें यूज किया, वही काटोगे तो आप वही निकलेगा, 4 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से 20 और 20 चौक 80, वही 80 निकल के आएगा। ऐसे भी हो सकता है, आप कैसे भी दिमाग को यूज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे देखिए क्वेश्चनों को। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें अच्छी तरह पता है, वर्ग की भुजा चौड़ाई या लंबाई वो सभी बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमें अच्छी तरह पता है कि वर्ग की अगर एक भुजा 40% है, अगर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 2/5, मैंने बोला था वास्तविक, प्रारंभिक या पहले वाली, वो तो क्या होगी, नीचे वाली। जो बढ़ेगी वो घटेगी, वो क्या सी होगी, ऊपर ले। तो वर्ग की पहले भुजा कितनी थी, पहले 5, और अब क्या हुआ, 40% बढ़ोतरी, यानी 2 की बढ़ोतरी हुई है, तो अब कितनी हुई है, 7, अब 7 हुई है। तो उसने बोला कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें अच्छी तरह पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी इसका 25 और 749, यानी पहले इसका क्षेत्रफल 25 था और अब कितना है, 49 हो गया। ऐसा क्यों, हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और हमें अच्छी तरह पता है भुजा का हमारी कितनी है, पहले भुजा थी 5 और अब है 7, पहले 5 थी, अब बढ़ के 2 बढ़ गया 7 हो गया, ठीक है। 25 इसका क्षेत्रफल 25 हो जाएगा, 7 से कितना होगा, 49, तो कितना बड़ा है, 24। किस पर कितने में, 25, भाई पहले 25 था, 25 से 49 होगा तो 24 से बढ़ेगा, किस 25 में ही तो बड़ा है, गुणा 100, 25 चौक 104, 24 चौक 96, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 96% की वृद्धि हुई है उसमें, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसे देखिए कि अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें अच्छी तरह पता है कि कोई आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें अच्छी तरह पता है कि उसकी आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 37 से 1/2, यानी कि अगर 37 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 37 दूनी कितना होता है, 74, 74 और 1 75, 75/2, 25 थी 75 और 25 100, यानी कि 3/8, 4 दूनी 8, 3/8, यानी कि बड़ा है, यानी पहले 8 थी लंबाई, जो पहले कितनी लंबाई थी 8, तो अब कितना हो जाएगा, 3 बढ़ के 11,
और जो चौड़ाई कितनी है 20% कम, यानी 20% रिफ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो 1/5, यानी पहले चौड़ाई 5 थी तो अब 1 घट गई, तो अब कितनी हो गई 4, तो निकालिए 8×40, यानी जो क्षेत्रफल होगा पहले 40 था और कितना हो गया 11 × 4 = 44 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई है 4 की, भाई हमारी 4 की बढ़ोतरी हुई है। 4 बढ़ा कितने पर 40 पर, 4/40 गुणा 100, यानी 4 दाढ़ी के 40, यानी 0 से 0 चला गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 10% की वृद्धि। और यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई थी 96% की वृद्धि। और ये होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके। और एक और बात बता दें कि आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हम क्वेश्चन लिखते टाइम इसलिए आप वीडियो को रोक देते हैं कि आपको टाइम ना लगे, कि अगर अगर आपके सामने ही क्वेश्चन को लिखाएंगे तो वीडियो जो आपकी 40-45 मिनट की होगी वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की बनेगी, 1.5 घंटे में जाके कंप्लीट होगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन समझा दिए जाएं, इतना टाइम ना लगे आपको, इसलिए हमने क्वेश्चन लिखते टाइम वीडियो को बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो इसलिए मैं बोलता भी जाता हूँ कि क्वेश्चन को साथ साथ बोलता भी जाता हूँ, जब आपको कराने से पहले बोल देता हूँ क्वेश्चन कैसे क्या। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता तो आप एक बार मेरी इसके वीडियो को रोक के या पीछे ले जाके सुन भी सकते हो कि क्या क्या बोला है, जिससे कि आप क्वेश्चन को लिख सको, लिखना चाहो तो। और धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चनों की ओर बढ़ते जाएंगे। अभी तो ये आज तो ये समझो आपकी एक ये डेमो क्लास ही, यानी कि अभी तो ये ऐसा ही चल रहा है कि आप ये समझो सीख रहे हो। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिले, आपका भाई आपके लिए और अच्छे से अच्छा आपके लिए करा पाए। और आज के लिए बस इतना ही है। आगे अगली वीडियो कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।